जय माता दी दोस्तों। 2024 में इस बार माँ दुर्गा शारदीय नवरात्रि में पालकी पर सवार होकर आ रही हैं। आपको बता दूं, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब देवी पालकी पर सवार होकर आती हैं तो इसे शुभ नहीं माना जाता। ऐसा माना जाता है कि समाज और राजनीति में बड़ी उथल-पुथल होती है, परंतु अगर माता रानी हाथी पर सवार होकर आती हैं तो इसे बहुत ही शुभ और कल्याणकारी माना जाता है। यह जीवन में सुख और समृद्धि लाता है। भक्तों को भक्ति का भरपूर लाभ मिलता है, दिल में शांति और माता वैष्णव का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस बार नवरात्रि पूरे 9 दिनों तक मनाई जाएगी, न एक दिन कम न एक दिन ज्यादा। 3 अक्टूबर गुरुवार को पहला व्रत रखा जाएगा और 11 अक्टूबर बुधवार को अंतिम व्रत होगा। इसी दिन कन्या पूजन किया जाएगा और नवरात्रि का समापन होगा। घट स्थापना का शुभ मुहूर्त सुबह 6:14 से सुबह 7:20 तक रहेगा, जो कि 1 घंटे 6 मिनट की अवधि का होगा। अभिजीत मुहूर्त 11:45 से दोपहर 12:43 तक रहेगा। अब चलिए जानते हैं नवरात्रि में किन चीजों का त्याग करना चाहिए और क्या-क्या खा सकते हैं ताकि व्रत संपूर्ण हो और माता रानी की कृपा प्राप्त हो। लेकिन उससे पहले शारदीय नवरात्रि क्यों मनाई जाती है? इसके पीछे एक पौराणिक कथा है। महिषासुर नामक राक्षस ने भगवान ब्रह्मा से अमृता का वरदान प्राप्त किया था, जिसके कारण वह स्वर्ग और पृथ्वी दोनों को आतंकित करने लगा। देवता उसके अत्याचारों से त्रस्त होकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास पहुंचे। तब तीनों देवताओं ने आदि शक्ति का आह्वान किया और उनके मुख से प्रकट हुई ज्योति से मां दुर्गा का अवतार हुआ। देवताओं ने उन्हें अस्त्र शस्त्र प्रदान किए और मां दुर्गा ने महिषासुर को 9 दिनों तक युद्ध करके पराजित किया। 10वें दिन महिषासुर का वध हुआ और इसीलिए नवरात्रि को 9 दिनों तक मनाया जाता है। शास्त्रों में नवरात्रि का विशेष महत्व बताया गया है। यह समय व्यक्ति को मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत बनाता है और उनकी आध्यात्मिक शक्ति बढ़ती है। व्यक्ति के अंदर से क्रोध, ईर्ष्या, अहंकार और लोभ जैसी नकारात्मक भावनाएं दूर होती हैं। इसलिए नवरात्रि के दौरान किए गए व्रत को विधिपूर्वक करना आवश्यक होता है। अब जानते हैं नवरात्रि के व्रत के दौरान क्या खाएं और क्या न खाएं। सबसे पहले इस दौरान पानी पूरी, इमली और नींबू जैसी खट्टी चीजों का त्याग करें, खासकर अगर नवरात्रि में शुक्रवार आ रहा हो। माता संतोषी खट्टी चीजों का सेवन करने वालों से नाराज रहती हैं और इसका परिणाम आपके व्रत पर पड़ सकता है। शुक्रवार को इमली और नींबू न खाना विशेष रूप से जरूरी होता है। व्रत के दौरान लहसुन और प्याज का भी सेवन न करें, क्योंकि यह व्रत भंग करने का कारण बन सकता है। इसी तरह सिंघाड़े का आटा या कुत्तू का आटा खरीदते समय सतर्क रहें, क्योंकि इनमें छोटे कीड़े हो सकते हैं जो आपके व्रत को अशुद्ध कर सकते हैं। अगर व्रत के समय फल खाना चाहते हैं तो सेब, केला, पपीता, तरबूज और अंगूर जैसे फलों का सेवन करें। ये फल शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं और व्रत को सफल बनाते हैं। नवरात्रि के दौरान रसीले आलू, भिंडी और हरी मिर्च का सेवन कर सकते हैं, लेकिन तीखा खाने से बचें। तेल में तली हुई चीजें न खाएं और रिफाइंड तेल, सरसों का तेल भी व्रत में वर्जित है। देसी घी या मूंगफली के तेल का उपयोग उत्तम माना गया है। इसके अलावा डिब्बा बंद जूस और लस्सी भी न पिएं, क्योंकि इनमें केमिकल होते हैं जो व्रत को प्रभावित कर सकते हैं। फलों का ताजा जूस बिना नमक और बर्फ के पीना चाहिए ताकि व्रत भंग न हो। अब आते हैं माँ को अर्पित की जाने वाली चीजों पर। माता रानी को पूजा में 3 चीजें कभी अर्पित नहीं करनी चाहिए, जिससे माँ नाराज हो जाती हैं। एक बार गलती से हमने माँ को वह चीज चढ़ा दी थी और हमें माँ के क्रोध का सामना करना पड़ा। शास्त्रों में बताया गया है कि माँ को प्रसन्न करना आसान नहीं होता, लेकिन जो भक्त उन्हें प्रसन्न कर लेते हैं, उन्हें धन, धान्य और संपत्ति की प्राप्ति होती है। माता लक्ष्मी उनके घर में वास करती हैं और उनका जीवन खुशहाल हो जाता है। अगर आप माँ के प्रति सच्चे हृदय से भक्ति करते हैं, तो 7 जन्मों तक आपकी गरीबी दूर हो जाती है। ध्यान रखें कि माता रानी की पूजा में टूटी हुई मूर्ति या तस्वीर का उपयोग न करें। पूजा के लिए लाल कपड़े का आसन बिछाना शुभ माना जाता है।
काले, नीले या सफेद कपड़े का प्रयोग न करें, क्योंकि यह माता को प्रिय नहीं है। भगवान कृष्ण ने स्वयं कहा है कि जो व्यक्ति लाल कपड़े का उपयोग करके माता की पूजा करता है, उसके जीवन में सुख, समृद्धि और यश की वृद्धि होती है। दोस्तों, माता रानी सच्चे दिल से की गई पूजा और भक्ति को हमेशा स्वीकार करती है। अगर आपने अपनी पूरी श्रद्धा से व्रत किया है, तो माता रानी आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करेंगी। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करना न भूलें। जय माता दी।